एक दूर के जादू भरे देश में, जहां आसमान हमेशा हल्का नीला रहता था और हवा में फूलों की खुशबू बसी होती थी, वहां एक शीशे का महल था। इस महल में रहती थी 4 राजकुमारियां, आयरा, मेहर, जोया और नायरा। चारों अलग अलग खूबियों वाली थीं। आयरा सबसे बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। मेहर हमेशा मुस्कुराती रहती, उसकी हंसी से महल रोशन हो जाता। जोया बहादुर थी, उसे तलवार और घोड़े का शौक था। नायरा सबसे छोटी, खामोश और गहरी सोच वाली थी। लोग समझते थे कि ये राजकुमारियां सब कुछ पाकर खुश हैं, लेकिन असल सच कुछ और था। महल के पीछे एक पुराना जंगल था, जहां जाना मना था। वहां से हर रात हल्की सी रोने की आवाज आती थी, ऐसी आवाज जो दिल को छू जाए। एक रात नायरा ने वो आवाज फिर सुनी और बोली, ये कोई दुख में है और हमें बुला रहा है। बाकी राजकुमारियां हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार उस आवाज को इतना करीब महसूस किया था। उस रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह होते ही चारों राजकुमारियां महल की बालकनी पर खड़ी थीं, लेकिन आज उनकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं, बेचैनी थी। रात की रोने वाली आवाज उनके दिल से निकल ही नहीं रही थी। आयरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हम राजकुमारियां हैं, लेकिन अगर कोई मदद मांग रहा है तो हम चुप नहीं रह सकती। मना किया हुआ जंगल हमेशा से राज से भरा था। दरबार के लोग कहते थे कि वहां जाना श्राप को बुलाना है। फिर भी चारों ने फैसला कर लिया। छुपकर महल से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गईं, रोशनी कम होती गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और ज्यादा साफ। नायरा ने धीरे से कहा, ये आवाज दर्द से नहीं, अकेलापन से रो रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक टूटी हुई मूर्ति देखी, जिसके पास चमकदार पंख पड़े थे। तभी एक हल्की सी रोशनी उभरी और उनके सामने एक छोटी सी परी नजर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। परी ने देखा और बोली, तुम आ ही गईं, मुझे पता था। चारों राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर समझ गईं, ये सिर्फ शुरुआत थी। चारों राजकुमारियां परी को देखकर हैरान थीं। वो परी छोटी सी थी, लेकिन उसके पंख मुरझाए हुए और चेहरा उदास था। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, जैसे सालों का दर्द एक साथ बह रहा हो। मेहर ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और इतना रो क्यों रही हो? परी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम एलिना है। मैं कभी इस जंगल की रोशनी हुआ करती थी। मेरे आंसुओं में शक्ति है, जो किसी का भी सच बाहर ले आते हैं। ये सुनकर जोया चौंक गई। फिर तुम्हें यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया गया? एलिना की आवाज कांप गई। क्योंकि मैंने एक सच रो दिया था, जो राज्य के लिए खतरनाक था। मुझे सजा दी गई, मेरे पंख तोड़ दिए गए और इस जंगल में कैद कर दिया गया। नायरा का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि एलिना सिर्फ परी नहीं, इंसाफ की आवाज थी। एलिना, नायरा ने धीरे से कहा, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। परी ने ऊपर देखा, पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन मदद करने का मतलब है अपनी ही ताकत और सच का सामना करना। जंगल खामोश हो गया, जैसे फैसले का इंतजार कर रहा हो। एलिना की बात सुनकर चारों राजकुमारियां चुप हो गई। हवा तेज चलने लगी, जैसे जंगल भी उनका इम्तिहान ले रहा हो। आयरा ने आगे बढ़कर कहा, सच भागना राजकुमारियों को शोभा नहीं देता। अगर तुम्हें सजा सिर्फ सच बोलने पर मिली है, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। एलिना ने जमीन पर गिरे हुए पंखों की तरफ इशारा किया। ये पंख तब तक वापस नहीं आ सकते, जब तक राज्य का सबसे छुपा हुआ सच सबके सामने न आ जाए। जोया ने तलवार पकड़ ली। फिर हमें दरबार तक जाना होगा। पर एलिना ने मना किया, नहीं, सच तलवार से नहीं, दिल की कुर्बानी से खुलता है। तभी जंगल के बीच एक झील चमक उठी। उसके पानी में चारों राजकुमारियों का अक्स नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपी कमजोरियां दिख रही थीं। आयरा ने देखा कि वो हमेशा जिम्मेदारी के बोझ से खुद को भूल चुकी थीं। मेहर की हंसी के पीछे उसका डर छुपा था। जोया की बहादुरी उसके गुस्से से जुड़ी थी। और नायरा, वो हमेशा सच जानती थी, लेकिन बोलने से डरती थी। एलिना ने कहा, जब तक तुम अपना सच स्वीकार नहीं करोगी, मेरा दर्द खत्म नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए चारों राजकुमारियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ये जंग बाहर की नहीं, अंदर की थी। झील के पानी में दिखते सच को देखकर चारों राजकुमारियों की आंखें नम हो गईं। पहली बार उन्होंने अपने आप को बिना राजकुमारी के ताज के देखा, सिर्फ इंसान के रूप में। नायरा ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। अगर सच बोलना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। एलिना ने उसे देखा और कहा,
सच बोलने का मतलब है अपनी सबसे कीमती चीज खोना। दरबार का सच धीरे धीरे सामने आया। एलिना ने बताया कि राज्य की ताकत जादू से नहीं, बल्कि एक झूठी कहानी से चल रही थी। जो राजकुमारियां लोगों को सुनाई जाती थीं, वो अधूरी थीं। अगर सच बाहर आया तो उनका राज खतरे में पड़ सकता था। आयरा समझ गई कि सच का मतलब अपना सुकून छोड़ना होगा। महर की मुस्कान थमी हुई थी, फिर भी उसने कहा, अगर मेरी हंसी किसी और के दर्द को छुपा रही है तो वो हंसी बेकार है। जोया ने तलवार जमीन पर रख दी। मैं पहली बार बिना लड़ाई के लड़ना चाहती हूँ। चारों ने फैसला कर लिया। एलिना के आंसू झील में गिरे और पानी रोशन हो गया। उसके पंखों में हल्की सी जान आने लगी। एलिना बोली, बस एक आखिरी कदम बाकी है, जब सच सबके सामने बोला जाएगा। और दूर से दरबार के घंटे बजने लगे। राज्य का दरबार भरा हुआ था। राजा, रानी, मंत्री और शहर के लोग सब मौजूद थे। चारों राजकुमारियां पहली बार बिना गहनों और शाही लिबास के सामने आईं। उनके चेहरों पर सच की हिम्मत थी। नायरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अल्फाज मजबूत थे। हम आज वो कहानी सुनाने आए हैं जो सालों से अधूरी थी। जैसे ही एलिना के आंसू जमीन पर गिरे, दरबार के शीशे चमक उठे। हर झूठ, हर छुपा हुआ सच हवा में तस्वीर बनकर उभर आया। लोगों ने देखा कैसे एक परी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने सच दिखाया था। राजा का सिर झुक गया। मंत्री चुप हो गए। राज्य की ताकत जो जादू समझी जाती थी, असल में एलिना के आंसुओं से जुड़ी हुई थी। महर ने कहा, सच कड़वा होता है, लेकिन उसके बिना राज्य अंधेरा बन जाता है। जोया ने लोगों की तरफ देखा। अब फैसला आपका है, डर या सच। एलिना के पंख पूरी तरह से रोशन हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। सच बोला गया, पर मेरी कैद अभी खत्म नहीं हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। दरबार की खामोशी अचानक एक छोटी सी आवाज से टूटी। वो आवाज किसी रोने की नहीं, बल्कि सच को स्वीकारने की थी। राजा ने अपना ताज उतारकर जमीन पर रख दिया। हमने सच को दबाया और एक मासूम परी को कैद किया। इस राज्य की सबसे बड़ी गलती यही थी। राजा के अल्फाज के साथ ही जंगल की जमीन कांप उठी। शीशे का महल रोशनी में नहा गया। एलिना के पंख पूरी तरह से वापस आ गए, पहले से ज्यादा चमकदार। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, सुकून बह रहा था। एलिना हवा में उड़ी और चारों राजकुमारियों के सामने आकर बोली, तुमने मुझे नहीं, सच को आजाद किया है। जंगल हरा हो गया। मुरझाए पेड़ फिर से जीने लगे। लोगों ने समझ लिया कि ताकत जादू में नहीं, ईमानदारी में होती है। चारों राजकुमारियां अब सिर्फ राजकुमारियां नहीं रहीं, वो सच की रक्षक बन गई। एलिना आसमान की तरफ उड़ी, लेकिन जाते जाते बोली, जब भी सच पर आंसू गिरेंगे, मैं वापस आऊंगी। और उस दिन के बाद राज्य में कभी झूठ का राज नहीं रहा। कहानी खत्म हुई, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ।